मजमून का उन्वान है तारीख के भगवाकरण का इल्मी जवाब। आज के रोज़ 11 अक्टूबर 2022 को इनकलाब में ये शाया हुआ है, रोज़नामा इनकलाब में। दरअसल हिंदुस्तानी मुआशरा तबक़ाती, जिनसी और ज़ात और बिरादरी की बुनियाद पर बटा हुआ है। भारत की तारीख़ में कोई भी दौर किसी भी एक रवायत से मंसूब नहीं रहा है, बल्कि यहाँ मुख्तलिफ धाराएं बहती रही है। मगर अंग्रेज़ों ने सबसे पहले भारत की तकसीरियत पर हमला किया। उन्होंने भारत के तशख़्ख़ुस की पेचीदगियों को सपाट करने की कोशिश की। अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने हिंदुस्तानियों की मुख्तलिफ शिनाख्त को मिटाकर उसे मजहबी रंग में रंगना शुरू किया। जहां उन्होंने यूरोप के अपने समाज को तरक्की याफ्ता कहा और उसे इनफरादियत और सेकुलर अक़दार पर मबनी बताया, वहीं भारतीय समाज को पसमानदा कहा और हिंदुस्तानियों को मजहबी जुनून में मुब्तला होने का इल्ज़ाम लगाया। इतना ही नहीं, अंग्रेज़ी मौरिखों ने तारीख़ी हक़ाइक़ को मस्ख़ कर के हिंदू बनाम मुस्लिम पेश किया। नई नस्लों के जहन में फ़िरका परस्ती का बीज नौ आबादी दौर में ही बोया गया, जो इख्तलाफ तबक़ाती ज़ात पात की बुनियाद पर थे, उन्हें मज़हब के नुक्ते नज़र से देखने की रिवायत आम हो गई। मिसाल के तौर पे किसान और ज़मींदार की लड़ाइयों को इक़्तिसादी नज़रिए से देखने के बजाय सिर्फ मजहबी ज़ाविये से देखा जाने लगा। तज़ाद देखिए कि आज खुद को सबसे बड़ा देशभक्त कहते नहीं थकते, उनके नज़रिया साज़ों ने कभी भी नौ आबादियाती उलूम का जवाब नहीं दिया। उल्टे उन्होंने अंग्रेज़ों की फ़िरक़ावाराना तारीख़ को अपने गले से लगाया। आज उन्हीं फ़िरक़ा परस्त नज़रिया साज़ों के वारिसैन तारीख़ में बड़ी तेज़ी से खुर्द बुर्द कर रहे हैं। चूँकि भगवा ताकतें इक़्तिदार पर काबिज़ हैं, इसलिए वह बड़े पैमाने पर इल्मी तख़रीब कारियों को अंजाम दे रही हैं। तारीख़ के भगवाकरण की इस साजिश का खौफनाक चेहरा दलित, आदिवासी, पासमानदा ज़ात, अक़लियत और ख़वातीन मुखालिफ है। जहरीले मवाद को मुसलसल दरसी किताबों में डाला जा रहा है और सेकुलर लिटरेचर को निसाब से बाहर किया जा रहा है। इस ख़तरनाक प्रोजेक्ट को हुकूमत वक्त की पूरी हिमायत हासिल है। फ़िरका परस्त इस झूठ को साबित करने के लिए नाम नेहाद तहक़ीक़ को फ़रोग़ दे रहे हैं। वह इस झूठ को साबित करना चाहते हैं कि भारत हिंदू कौम और तहज़ीब का मुल्क रहा है, जबकि मुसलमान और दीगर अक़लियतों की तारीख़ हमलावरों की रही है। भगवाकरण की इस मुहिम में आरएसएस के तमाम नाक़दीन को हिंदू धर्म, हिंदू तहज़ीब और हिंदू कौम का दुश्मन बनाकर पेश किया जा रहा है। भारत की आज़ादी के असल मुजाहिदों को तारीख़ की किताबों से बाहर किया जा रहा है और जिन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी, उनको मुहिब्बे वतन के एजाज़ से नवाजा जा रहा है। तारीख़ी हक़ाइक़ को मज़ीद बिगाड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कदीम भारत अहद ज़री था, जबकि अहद उस्ता सियाह दौर था। फ़िरका परस्त अनासिर इस हकीकत पर पर्दा डाल रहे हैं कि कदीम भारत में ज़ात पात का बोलबाला था और बुद्ध मत के मानने वालों को
चुन चुन कर मारा गया। वहीं इस्लाम की रोशनी ने मुल्क में मसावात के अक़दार को फैलाया, मगर इन सच्चाइयों को दबाया जा रहा है। तवील मुद्दत से बीजेपी यह साजिश कर रही है और इसने बहुत सारी मनफी तब्दीलियों को अंजाम दे दिया है। हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि आईनी ओहदे पर फायज हमारे कायदीन आरएसएस की ज़बान बोल रहे हैं। इसी समत में मुल्क के सबसे बड़े लीडर ने पार्लियामेंट से हज़ारों सालों की ग़ुलामी की बात कुछ साल पहले कही थी। नाम लिए बगैर उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाया। खुश आइंद बात यह है कि इन साजिशों की जानकारी सेकुलर दानिश्वर के एक ग्रुप तक पहुंची थी। उन्होंने यह तय किया था कि इस तखरीबकारी का मुकाबला करने के लिए वह आवाम को आगे आने की अपील करेंगे। इन मुहिबाने वतन को यह बात सताने लगी थी कि अगर फ़िरका परस्ती का यह जहर किताबों में घोल दिया गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। नामवर स्कॉलर गणेश देवी ने सेकुलर कैंप की क़यादत की। 72 साला देवी का ताल्लुक महाराष्ट्र से है। वह अंग्रेज़ी अदब के तालिब इल्म हैं। उनका मुताला बहुत वसी है। उनका शुमार भारत के बड़े दानिश्वरों में होता है। उनकी तालीम कोल्हापुर और लीड्स में हुई है, जहां उन्होंने पीएचडी मुकम्मल की। उसके बाद उन्होंने लंबे वक्त तक दरस व तदरीस का काम अंजाम दिया। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आदिवासियों के बीच में काम करना शुरू कर दिया। तेजगढ़ में आदिवासी एकेडमी तश्कील देकर उन्होंने महकूम तबकात के मसाइल को गौर से देखना शुरू किया। गुज़श्ता कई दहाइयों से वह आदिवासियों के मसाइल पर पढ़ लिख रहे हैं। वह लिसानियात के भी बहुत बड़े माहिर हैं। कुछ साल पहले उन्होंने 50 जिल्दों पर मुश्तमिल पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से किताबें शाये की, जिनमें 70 ज़बानों पर बहस की गई है। साल 2014 में उन्हें पद्म श्री से नवाजा गया। उनकी सोच सेकुलर है और वह तरक्की पसंद ख्यालात से मुतासिर हैं। वह सियासत से खुद को दूर रखते हैं। उनका मानना है कि जो काम हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर होता है वह ज़्यादा कामयाब होता है। सरकारी मशीनरी की जगह वह आवामी ताउन में यकीन रखते हैं। इसी आवामी ताउन से उन्होंने फ़िरका परस्तों का मुकाबला किया है, जिनके पीछे हुकूमत वक्त पूरी ताकत के साथ खड़ी है। डॉक्टर देवी ने ही वक्त रहते तारीख के भगवाकरण के खतरात को भांप लिया और इसके सद्देबाब के लिए उन्होंने कामयाब हिकमत अमली अपनाई। हालांकि गणेश देवी की काविशों से मैं बाखबर था, मगर मैं उनको ज़ाती तौर पर नहीं जानता था। गुज़श्ता मार्च के आखिरी हफ्ते में मुझे उनका मेल आया। अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि अगर भगवा ताकतों का जवाब देना है तो सेकुलर स्कॉलर्स को आगे आना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि उनका इरादा एक तवील रिपोर्ट शाया करने का है जो भारत की हजारों सालों की तारीख पर बात करेगी। उन्होंने कहा कि तारीख, समाजियात, अदब, लिसानियात, फ़न तामीर और दीगर उलूम के माहिरीन को एक साथ आना होगा, क्योंकि यह काम अकेले नहीं किया जा सकता। देवी जी का मानना है कि जो काम आवाम खुद अपने दम पर करते हैं उसका असर ज्यादा होता है। उन्होंने मुख्तलिफ स्कॉलर्स को अलग अलग मौजू पर लिखने के लिए कहा। उन्होंने मजीद कहा कि जब सारी रिपोर्ट मिल जाएगी तो इसे पहले अंग्रेजी में शाया किया जाएगा, फिर बाद में दीगर ज़बानें जैसे बांग्ला, तमिल, कन्नड़ और मराठी में इसका तर्जुमा होगा। यह इल्मी काविश 500 से ज़्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल होगी, जिसमें तकरीबन 90 बड़े स्कॉलर्स के मकाले शामिल होंगे। इस मौके पर हिंदी अदब के नामवर कवि अशोक वाजपेयी, जेएनयू की शुभकदोश प्रोफेसर जोया हसन, सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड सीताराम येचूरी, नामवर मौरिख नंदनी गुप्ता और दानिश्वर आशीष नंदी ने मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरका परस्ती पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मुकर्रीन का कहना था कि भारत की तकसरियत को एक मजहब,
ایک زبان اور ایک ثقافت کے نام پر ختم کرنا بے حد خطرناک ہے اور اس کا مقابلہ ہر قیمت پر ہونا چاہیے۔ اتوار کی تقریب کے دوران میں بھی موجود تھا۔ اس پروجیکٹ کی کامیابی اس بات کی بھی گواہی دے رہی ہے کہ عوام کے مابین سیکولر اتحاد ہی فرقہ پرست طاقتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس رپورٹ کو مذاکروں تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اسے گھر گھر تک پہنچایا جائے۔ شکریہ، میں اب ہے